गवार और मॉडर्न बहू की गर्मी। चलो आखिरकार यश की भी शादी हो गई। माँ जी, राजीव की पढ़ाई खत्म हुई कितना वक्त हो चुका है, अब तो बस हम उसकी शादी कर देनी चाहिए। आप कहें तो मैं राजीव के लिए लड़की देखना शुरू करूं, बिल्कुल अपनी तरह ही देखूंगी। नहीं बहू, उसके लिए तो हमने लड़की पहले से ही देख रखी है। वो रामपुर वाले प्रसाद जी हैं ना, तुम्हारे ससुर के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उनकी बेटी झुमरी से राजीव का रिश्ता बहुत पहले ही तय हो गया था। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या अब आप वो गांव की लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? बहू तू फिक्र मत कर, तुझे एक अच्छी देवरानी ही मिलेगी। झुमरी बहुत अच्छी लड़की है। न जानी माँ जी, इस गवार को मेरी देवरानी बनाने क्यों जा रही हैं? ओह गॉड, अब इस घर का क्या ही होगा। सुनीता राजीव की शादी गांव की लड़की झुमरी से करवा देती है। झुमरी अपने ससुराल में आते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी को उठा लेती है और एक अच्छी और संस्कारी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और अब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस कड़कड़ाती गर्मी में तो एसी के सामने से हटने का मन ही नहीं करता। बस सामने ये एसी और हाथ में ठंडा ठंडा जूस का एक गिलास हो, फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ बहू, इतनी गर्मी में तो अगर हम बाहर निकल गए तो बिल्कुल हॉट डॉग की तरह बनकर घर में वापस लौटेंगे। जहां एक तरफ मॉडर्न बहू और मॉडर्न सास एसी में लेटे लेटे ठंडा जूस पीकर गर्मी के मजे ले रहे होते हैं, तो वहीं बेचारी झुमरी पसीने से तरबतर होकर किचन में खाना बना रही होती है। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि सूरज देवता मानो धरती लोक पर ही उतर आए। हमारे तो गाँव में भी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी इस शहर में है। पसीने के मारे मेरी पूरी की पूरी साड़ी भीग गई। अब तो नहाने पर ही इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। झुमरी जल्दी से खाना बनाकर नहाने के लिए चली जाती है। वहीं सुनीता और कनिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ जी, आज खाना मिलेगा या नहीं? झुमरी बहू, ओ झुमरी बहू। आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी। बहू, हम कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चली गई थी तू? वो मैं नहाने के लिए गई थी माँ जी। ये क्या, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, किचन भी कितना गंदा है, और ये झुमरी बहू है कि गायब है? झुमरी बहू, झुमरी बहू कहाँ है, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, बोलिए। इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं और तूने अभी तक इसे धोया नहीं? वो मैं नहाने के लिए चली गई थी ना, आप 10 मिनट रुको, मैं अभी सारे बर्तन धोकर किचन साफ कर देती हूँ। माँ, रोटी देना। रोटी तो खत्म हो गई है, तो रुक, मैं झुमरी बहू से मंगवाती हूँ। झुमरी बहू, अरे ओ झुमरी बहू। ये घर की बहू है या मिस्टर इंडिया जो 2-2 मिनट में गायब हो जाती है? कनिका इतना बोलती ही है कि तभी वहां झुमरी आ जाती है। बहू, तू हर 2-2 मिनट में कहाँ गायब हो जाती है? मैं नहाने के लिए गई थी माँ जी। तू दिन में कितनी बार नहाती है? सुबह से तू चौथी बार नहाने के लिए गई हुई है। माँ जी, गर्मी का मौसम है और मुझे बहुत गर्मी लगती है और बार बार पसीना भी आता है, इसलिए मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। अगर तुझे इतनी गर्मी लगती है तो तू एसी चला लिया कर। ये बार बार नहाना जरूरी है क्या? वो कनिका ने मुझे एसी से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए मैं बार बार नहाती हूँ। क्यों कनिका बहू, तूने झुमरी बहू को एसी से दूर रहने के लिए क्यों कहा है? माँ जी, अगर उस दिन आप झुमरी की हरकत देखती तो आप भी उसे एसी से दूर रहने के लिए ही कहती। आपको पता है, झुमरी उस दिन एसी के अंदर पानी डालने वाली थी। अगर थोड़ा बहुत भी पानी एसी के अंदर चला जाता, आप जानती है ना कितना नुकसान होता। झुमरी बहू क्या कह रही है ये? माँ जी, जैसे हम कूलर के अंदर पानी डालते हैं और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसीलिए हम एसी में पानी डाल रही थी ताकि उसके अंदर से और ठंडी हवा आ जाए। और बनाओ गवार को अपनी बहू। इतना कहकर कनिका मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मोरी मैया, ये टंकी का पानी है या चूल्हे पर गर्म किया हुआ पानी? कितना खौल रहा है ये पानी। इससे तो गर्मी में नहाने का कोई भी फायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, फ्रिज में से बर्फ ले आती हूँ, अब उसी को डालकर मुझे नहाना पड़ेगा। झुमरी किचन में जाती है और फ्रिज में से सारी जमी हुई बर्फ निकालकर पानी की बाल्टी में डाल देती है और ठंडे पानी से नहाकर अपनी गर्मी दूर करती है। वहीं दूसरी तरफ मिल क्यों नहीं रही है? कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ कनिका बहू, क्या ढूंढ रही है तू इतनी देर से फ्रिज में? माँ जी, मैंने फ्रिज में बर्फ जमाई थी शरबत के लिए, लेकिन फ्रिज में से ये सारी बर्फ गायब है। कनिका इतना बोलती ही है कि तभी वहां सिर पर टॉवल बांधे झुमरी आती है। आज तो ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मजा ही आ गया। क्या ठंडा पानी? लेकिन बहू, टंकी का पानी तो आग की तरह गर्म है, तो तूने ठंडे पानी से कैसे नहाया? फ्रिज में बहुत सारी बर्फ थी तो मैंने सारी बर्फ पानी में मिलाकर उससे नहा लिया।
अरे ओ कवार, वो सारी बर्फ मैंने तेरे नहाने के लिए नहीं बल्कि शरबत के लिए जमाई थी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे झुमरी की गवार वाली हरकतें भी बढ़ने लगती हैं। कनिका बहू, तू बिन बताए कहाँ चली गई थी? स्विमिंग के लिए गई थी। आपको पता है ना, जब तक मैं गर्मी के मौसम में स्विमिंग ना करूं तो मुझे गर्मी से राहत कहाँ मिलती है। ये तो तूने अच्छा किया। तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। जहां दोनों मॉडर्न सास बहू एसी के सामने बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाती हैं, वहीं झुमरी। अरे बाप रे बाप, इस गर्मी में तो सोया ही नहीं जा रहा। अब लगता है मुझे वही करना पड़ेगा। झुमरी अपना तकिया उठाती है और किचन में आकर फ्रिज का गेट खोलकर उसके सामने ही फ्रिज की ठंडी ठंडी हवा में लेट जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छी नींद आती है। ये क्या, फ्रिज तो ऑन था और ये सारा पानी ठंडा क्यों नहीं हुआ? मुझे रात को गर्मी लग रही थी ना, इसीलिए मैं फ्रिज का गेट खोलकर ही उसके सामने सो गई थी। सच बताऊं, काफी अच्छी नींद आई। मैं तो कह रही हूँ आप भी आज रात को मेरे साथ ही फ्रिज के सामने सो जाना। इसकी इतनी ठंडी हवा के सामने में तो एसी की हवा भी पानी कम चाय है। पहले तो तुम मुझे सिर्फ गंवार लगती थी, लेकिन अब तो तुम पागल लगती हो। रात भर फ्रिज को खोलकर सोना कोई सही बात नहीं है। इससे तुम खुद भी बीमार पड़ सकती हो और फ्रिज भी खराब हो सकता है। कनिका की बातों का झुमरी पर कोई असर नहीं होता। जहां एक तरफ कनिका गर्मी से बचने के लिए एसी, स्विमिंग, ठंडी आइसक्रीम खाना, जूस पीना ये सब करती है, वहीं झुमरी गर्मी से बचने के लिए ऐसे पागल गवार वाली हरकतें करती है। ये क्या झुमरी, तुमने अपने सिर पर ये पट्टी क्यों रखी है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? और ये क्या, इस टेबल फैन पर तुमने ये गीला कपड़ा डालकर इसे क्यों चला रखा है? अरे मेरी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ये तो ठंडे पानी की पट्टी है। इससे गर्मी बहुत कम लग रही है और टेबल फैन के ऊपर गीला कपड़ा डालने से इसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। लेकिन झुमरी, ये सब करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर चलते हुए टेबल फैन पर गीला कपड़ा डालोगी तो इससे करंट भी लग सकता है, और ऐसे रोज ठंडे पानी की पट्टी अपनी शरीर पर रखना सही नहीं है। इस गवार को समझाने का कोई फायदा नहीं है देवर जी। झुमरी की गवार हरकतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि अगर अब फ्रिज में बर्फ ना हो तो झुमरी फ्रीजर की साइड में जमने वाली बर्फ को ही लाती और उसे अपने चेहरे पर लगाती। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी गवार हरकतें एक दिन आपको ही ले डूबती हैं। ऐसा ही कुछ झुमरी के साथ होता है। क्या हुआ झुमरी बहू? पता नहीं, सुबह से सर में दर्द हो रहा है और हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे झुमरी के हाथ पैर कमजोर पड़ने लग गए, जिसके चलते वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये क्या झुमरी बहू, ये तो लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही है? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैरों में जान ही नहीं बची। एक काम कर, तू जाकर आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और चेकअप करने लगता है। इनके हाथ पैरों की नसें काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? झुमरी तो अच्छा खाना खाती है और काफी फिट भी है, तो उसके हाथ पैरों की नसें कमजोर कैसे पड़ गईं? वो तो पड़ेंगी ही ना। अगर दिन रात शरीर पर बर्फ रगड़ेगी, बर्फ के ठंडे पानी से नहाएगी, फ्रिज खोलकर उसके सामने सोएगी, तो ऐसी हालत तो होगी ही ना। अगर इन्होंने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो कल को इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। देखा झुमरी बहू, तेरी गवार हरकतों का नतीजा। आज तेरी इन गर्मी से बचने की गवार हरकतों की वजह से ही तेरी तबीयत खराब है। हमारे लाख समझाने पर भी तूने एक बार भी हमारी बात नहीं मानी। और कनिका बहू, तूने भी हमेशा झुमरी को समझाने की बजाय उसे नीचा दिखाया। बड़ी बहू होने के साथ साथ तू इसकी जेठानी भी है और तेरा फर्ज बनता है कि उसको समझा, ना कि उसे नीचा दिखा। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मॉडर्न होने की वजह से मैंने हमेशा झुमरी को नीचा दिखाया। अगर मैं चाहती तो उसे ठीक से समझा भी तो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। गलती तो मेरी भी है। अगर मैं भी आप लोगों की बात मान लेती तो शायद आज मेरी ऐसी हालत ना होती। अपनी दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता देख सुनीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब कनिका झुमरी को सभी चीजों के बारे में अच्छे से बताती है। वहीं गर्मी से बचने के लिए उसे गवार हरकतें करने से रोकती है। झुमरी भी धीरे धीरे सभी चीजों को समझ जाती है और अपनी गवार हरकतें छोड़कर समझदार बन जाती है।